सर्वेभ्यो नमो नमः। अ, पद्मिनी उपन्यास मोहनलाल शर्मा पांडे की रचना, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। और प्रथम प्रकाश का प्रथम विकास पढ़ रहे हैं। परिचय आपको पिछले व्याख्यान में दिया जा चुका है। प्रथम व्याख्यान में आज ये हमारा तृतीय व्याख्यान है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि चित्तौड़ के प्रति वर यात्रा यानी बारात प्रस्थान कर रही है। पालकी पे सुशोभित है महारानी पद्मिनी। और किस प्रकार से उस बारात की शोभा है, कौन कौन जो है उस बारात में है, और किस प्रकार से क्रम चल रहा है, किस प्रकार से साज सज्जा है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है। तो हम लोगों ने कल तक जहां तक देखा था वो था स्वीयम नियोगम निर्वहन तो वैराजंत तक। आज हम लोग देखेंगे पुरोगामा। पुरोगमा गुप्तचराः यथार्वर्णा शस्त्रागार सदस्याः परिमार्जकाः जलसेवकाः बल्लवाः पौरोगवाः कांदविकाः मृगया कुशलाः वैतनिकाः वैवधिकाः भारवाहाः शाकुनिकाः वागुरिकाः शिविर निर्माण निपुणाः समे अपि स्वाधिकार संयुक्ताः सुरम्य विश्राम स्थलेषु सर्ववर्गोचित महा सर्ववर्गोचितम आहार विहार शयनादि व्यवस्थाम विहितवन्तः। तो पुरोगमा गुप्तचराः, अग्रगामी, पुरोगमा यानी आगे आगे, गमा मतलब गमन करने वाले, गुप्तचर, यथार्वणाः यानी कि योग्य दूत, शस्त्रागार सदस्याः शस्त्रागार के सदस्य, आयुधागार के सदस्य, परिमार्जकाः परिमार्जकाः यानी सफाई कर्मी, जल सेवकाः जल सेवक यानी भिष्टी जिसे कहा जाता है, बल्लवाह यानी कि रसोइये, रसोई के अधीक्षक, पौरोगवाह अधीक्षक, रसोई घर के अधीक्षक, कांदविकाह यानी कि हलवाई, मृगया कुशलाह शिकार खेलने में कुशल, वैतनिकाह वेतन भोगी श्रमिक, और भारवाहा भार वहन करने वाले, शाकुनिकाह यानी कि बहेलिए, वागुरिकाह शिकारी, शिविर निर्माण निपुणाः शिविर निर्माण में निपुण, समय अपि स्वाधिकारात संयुक्ताः सभी अपने अधिकारों से युक्त, सुरम्य विश्राम स्थलेषु रमणीय विश्राम स्थलों पर, सर्ववर्गोचितम आहार विहार शयनादि व्यवस्थाम विहितवन्तः। क्या कर रहे थे? सुरम्य विश्राम स्थलों पर सभी लोगों के लिए उचित आहार विहार और शयन आदि की व्यवस्था कर रहे थे। चूंकि वर यात्रा बहुत लंबी दूरी के लिए चल रही है, तो बीच बीच में थोड़ा सा विश्राम करना भी आवश्यक है। तो इसलिए कुछ लोग लगे हुए थे जो कि उस कार्य में दत्तचित्त होकर के अपना योगदान दे रहे थे। आगे कह रहे, मध्याहने मरुमार्गे मार्तंड मयूख संताप संजात स्वेदार्धो देहो रत्न सिंह शीतल समीर सेवनार्थम यावदेव कर्णी रथ प्रतिहार लंबमान यवनिकाम अपहृतवान तावदेव बलादन्तः प्रविश्य कामयितेव अनिलो मुखावलोकेन कामः पद्मिनी शिरः स्थित बृहत्का विहितावगुंठनम अपाकरोत। मध्याहन यानी दोपहर में, मरुमार्गे, अब चित्तौड़ का रास्ता है, मरुस्थल का रास्ता है, तो कह रहे मरुमार्गे, मरुस्थल के रेतीले मार्ग में, मार्तंड मयूख, मार्तंड यानी कि सूर्य की, मयूख यानी किरणों के संताप से, संजात स्वेदार्ध देहो
पसीने से उत्पन्न हुए, सूर्य के संताप से उत्पन्न हुए पसीने से, स्वेद से, पसीने से, आर्द्र मतलब गीले हुए, भीगे हुए, देहो मतलब शरीर वाले रत्न सिंहा, रत्न सिंह ने शीतल समीर सेवनार्थम, शीतल पवन के, शीतल वायु के सेवन के लिए, यावदेव जैसे ही करणी रथ प्रतिहार, करणी रथ यानी कि कहार जो डोली को ढो रहे हैं, ऐसे कहार करणी रथ के डोली के प्रतिहार को उद्देश्य करके आलम करके यवनिकाम अप्रतिमान पर्दे को हटाया, डोली के पर्दे को हटाया। तावदेव वैसे ही, बलादंतः बलपूर्वक, वैसे ही बलपूर्वक, बलात् प्रविश्य कामयितो, काम आतुर अनिल अर्थात वायु ने प्रविश्य प्रवेश करके, मानो मानो कि जो है, जो वायु है वो कामातुर होकर के वो देखना चाहती है, क्या देखना चाहती है, मुखाव अवलोकन काम, मुख को देखने की इच्छा से, मानो कामातुर वायु ने पद्मिनी शिरह, पद्मिनी के सिर पर पड़े हुए, स्थित अर्थात पड़े हुए, बृहितिका बड़े से, विहित अवगुंठनम अपाकरोत, बड़े से घूंघट को, अपाकरोत मतलब हटा दिया, यानी कि हवा के झोंके से पद्मिनी का घूंघट हट गया। सहसा व्रीडा अवनत वदनार विंदा सा रोमांचिता संजाता, सहसा यानी अचानक से, अकस्मात, लज्जा से, अनवरत अवनत वदनार विंदा झुके हुए मुख कमल वाली वह, रोमांचिता संजाता रोमांचित हो गई, और स्वीय करार विंदेन तदाननम उन्मय न्यगादी नरेश्वर, स्वीय मतलब अपने करार विंदेन, अपने हस्त कमल से, अपने ही हाथों से, हस्त रूप कमल से उसके मुख को उठाते हुए, न्यगादीद नरेश्वर, राजा बोले, क्या बोले, अहो मनोज्ञम दर्शन जातम राकापते, अरे मनोज्ञम सुंदर है दर्शन, किसका, राकापते है यानी कि रजनीपति चंद्रमा का, चंद्रमा का यह दर्शन अत्यंत सुंदर है। सांप्रतम का शक्ति संतापयितुम तपनस्य कामस्य वराकस्य वा, और सांप्रतम मतलब इस समय, तपनस्य तपन अर्थात जो है सूर्य की, अथवा कामस्य कामदेव की, अथवा वराकस इन बेचारों की, ठीक है, इस समय सूर्य देव, कामदेव इन बेचारों की का शक्ति, क्या शक्ति है, संतापई तुम जो कि हमें संतप्त कर सके। हमने तो किसको देख लिया है, पद्मिनी का जब मुख देख लिया तो राजा ने बड़े प्रेम से कहा कि हमने तो चंद्रमा का दर्शन कर लिया, अब हमें न सूर्य के संताप की कोई फिक्र है और ना ही कामदेव बेचारे के संताप की कोई फिक्र है। तो कह रहे प्राणेश्वर वचनम आकर्णे, अपने प्राणेश्वर यानी अपने पति के वचनों को आकर्णे सुन करके, तूर्णमेव यदा सा विदुवदनम बृहतिका वारिवाहाभ्यंतरी कर्तुम इच्छा तदा निवारयता तेन प्रोक्तम, अपने प्राणेश्वर के, अपने पति के वचनों को सुन करके जब उसने बृहतिका वर्णी, अपने मुख चंद्र को, विदुवदनम सा उसने, पद्मी ने विदुवदनम अपने चंद्र सदृश वदन को, मुख को बृहतिका बड़ी चुनरी से क्या करना चाहा, ढकना चाहा, अभ्यंतरी कर तुम, अभ्यंतर करना चाहा यानी कि अपने चेहरे को, अपने मुख चंद्र को ढकना चाहा, तदा निवारिता तेन प्रोक्तम, उसे रोकते हुए, तेन प्रोक्तम राजा के द्वारा कहा गया। अये अरे बहिरपि किंचित दर्शनीयम दृश्यताम, बाहर भी किंचित दर्शनीयम कुछ देखने योग्य है, दृश्यताम देखिए, मतलब आप चुनरी में घूंघट में रहेंगी तो कैसे देख पाएंगी। तो रोकते हुए राजा ने कहा कि बहिरपि बाहर भी किंचित दर्शनीयम बहुत कुछ है देखने योग्य, दृश्यताम देखिए, स्वीयानन चंद्र चंद्रिका चाक चक्येन चकोरो अयन चमत्क्रियताम, आई विलोल विलोचने विलोकय
सर्वतंत्र स्वतंत्रम प्रकृति साम्राज्यम। कह रहे हैं कि बाहर भी कुछ योग्य है, देखने योग्य है। देखिए, क्या देखिए? तो कह स्वीय आनंद चंद, स्वीय अर्थात अपने मुख रूपी चंद्रमा, स्वीय आनंद चंद्र चंद्रिका, अपने मुख रूपी सुंदर चंद्रिका के चांदनी के चाक चक्केन चकाचौंध से चकोरो अयम चमत्क्रियताम। इन चकोरों को क्या करिए? चमत्क्रियताम, चमत्कृत करिए। अरे विलोल विलोचने, विलोल अर्थात चंचल, विलोचने अर्थात नेत्रों वाली, विलोकय सर्वतंत्र स्वतंत्रम प्रकृति साम्राज्यम। देखिए, क्या देखिए? सभी प्रकार से सर्वतंत्र स्वतंत्रम, सभी प्रकार से प्रशासित स्वतंत्र, प्रकृति साम्राज्यम, प्रकृतिक साम्राज्य को आप देखिए कि यह प्रकृति साम्राज्य जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो कितनी सुंदर है, आप उसका दर्शन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मंदम मंदम पुरतो अवर्धत वर यात्रा, धीरे धीरे आगे की ओर वर यात्रा प्रस्थान कर रही है। गोचर गोत्रासु धवलाः कृष्णाः कपिलाः पाटलाः कर्बुराः एक हायनी द्विहायनी त्रिहायनी चतुर्हायणी नैचिकीः वशाः अवतोकाः पृष्ठौहिः परिचुका चिरसूताः नवसूतिकाः पीनोग्निः समान समीनाः गाह गवीश्वरान बलिवरदान महोक्षान वृद्धोक्षान वत्सान चारयंतो गोपाला मधुर सुशिस्वरेण श्रोत्र जनश्रुतिषु मन्ये सुधाधारम सुधाधाराम पूरयन् तत्र प्राणवल्लभ संकेतेन संधिनीम उपसर्यांच सौरभेयीम आलोक्य भृशम सापत्रपा संजाता। तो मंदम मंदम पुरतो अवर्धत वर यात्रा, आगे की ओर वर यात्रा बढ़ रही थी। और गोचर गोत्रासु, गोचरों के अर्थात जो गोचारक हैं, गायों को चराने वाले हैं, उनके समूह में धवलाह यानी कि सफेद, कृष्णाह यानी कि काली, कपिला यानी भूरी, पाटला लाल, करबुराह, करबुराह का तात्पर्य चितकबरी, एक हायनी एक वर्ष की उम्र वाली, और द्विहायनी 2 वर्ष की उम्र वाली, त्रिहायनी 3 वर्ष की अवस्था वाली, चतुर्हायनी 4 वर्ष की अवस्था वाली, नैचिकी, नैचिकी अर्थात बांझ गायों को, और वशाह गर्भ गिरी हुई गायों को, और अवतोकाह प्रथम गर्भ धारण की हुई गायों को, पृष्ठौहि बहुप्रसूता गायों को, और चिरसूता, चिरसूता अर्थात लंबी अवधि की प्रसूता गायों को, और नवसूतिका नव प्रसूता गायों को, और पीनोग्नि भरे पूरे हुए थनों वाली गायों को, और समान समीना अर्थात प्रत्येक वर्ष में प्रसूत गायों को, गवीश्वरान गायों के मालिक, नए बलिवरदान बैलों, महोक्षान हृष्ट पुष्ट बैलों, और वृद्धोक्षान वृद्ध बैलों को, और वत्सान बछड़ों को, चारयंतो चराते हुए गोपाला अर्थात गोपालक, गाय पालक, मंद मधुर स्वर से, मधुर तर सुशी स्वरेण, मंद मधुर स्वर से, श्रोत्र जन शुचिषु अर्थात श्रोत्र जनों के कानों को, सुधाधारम अपूरयन कर्णों को पूरित कर रहे थे, यानी कि मंद मंद संगीत गाते हुए जो श्रोत्र जन थे, जो श्रोतागण थे, उनके कानों को भर रहे थे। तत्र प्राण वल्लभ संकेतेन संधिनीम उपसर्यांच, तत्र वहां प्राण वल्लभ यानी कि पति के संकेतेन, पति के संकेत इशारे पर,
संधिनी उपसर्यांच समागम की हुई, गर्भ ग्रहण करने योग्य सौरभेयी, सुरभि अर्थात गाय को देख करके वह पद्मिनी भृशम सात्रपा संजाता, अत्यधिक सात्रपा अर्थात लज्जा से युक्त हो गई। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, शेष आगे बढ़ते हैं और अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।